कैसे ढकूं? जब वृंदावन से चली थी आप, तब आपके मन में था कि कम्बल मिले मुझे बाबा कम्बल का। मिले बाबा का। तो क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हुआ। देखा ना बच्चे के हाथ में हुआ। और मारुति के चाचा जो है बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा। नीप करोरी में 2 बार आ चुके हैं यहाँ पर। मारुति के चाचा ना विक्रम भैया। विक्रम भैया। हाँ, और हम जब वृंदावन आश्रम में जाते हैं तो विक्रम भैया में मिलते जरूर हैं। अच्छा, आपको मैंने देखा है। बहुत जाते हैं हम। तो आप बहुत। आइएगा हमारे। बिल्कुल आएंगे। बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल आएंगे। मुझे तमन्ना थी कमल की घर से ही। अच्छा। हाँ, क्या मुझे अगर महाराज जी मुझे मानते हो कुछ जी, तो मुझे कम्बल मिलना चाहिए प्रसाद में। मिला। देखा था मैंने उसके पास रहे, कहीं रहे। भगवान कहते हैं जो जाने सो देव जनाए। हर व्यक्ति आपकी भावना को नहीं समझेगा, नहीं समझता, नहीं समझेगा, क्योंकि आज का टाइम है कलयुग का। कलयुग का मतलब है अर्थ। जहाँ पर पैसा है वहाँ पर सब समझते हैं, और जहाँ पर पैसा नहीं वहाँ पर नहीं। भाव को कम समझते हैं। पर ये आपका बेटा पागल है और भाव का भूखा है। आप तो माँ हो हमारी। हाँ। करोरी महाराज की कृपा से ये परिवार बाबा महाराज के धाम में आया, और जब बाबा महाराज का प्रसाद का कंबल इस परिवार को दिया तो ये माँ बहुत रोने लगी, भावुक हो गई। क्यों भावुक हुई आपने सुन लिया। अब आप मिलिए उस भक्त से जिसका नाम बाबा महाराज ने स्वयं रखा, मारुति। उस भक्त से भी आप अवश्य मिलें, और बड़ा आनंद आया इनकी सेवा की। उसके बाद बाबा महाराज ने रखा था। महाराज जी ने रखा था। तो आपका जन्म कौन सी सन में हुआ? मेरा 72 में हुआ है। 72। 8 अक्टूबर 72। 73 नवंबर 11 नंबर को महाराज जी ने शरीर छोड़ा है। हाँ हाँ हाँ। तो बाबा ने ही नाम रखा मारुति। बहुत सुंदर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? वृंदावन में जहाँ महाराज जी का आश्रम है, समाधि स्थल। समाधि स्थल है जी। राजपुर गांव है। जी जी। मेरा जन्म स्थल है वहीं पे, महिला अस्पताल में वृंदावन में मेरा जन्म हुआ है 8 अक्टूबर को 1972 को। जी। तो घर पे फंक्शन था, नामकरण संस्कार था मेरा, जो मेरे बड़े बूढ़ों ने, माँ ने बताया मुझे। जी। तो पंडित जी नाम रखने आते हैं तो आ नहीं पाए थे, क्योंकि महाराज जी के विदेशी भक्तों का भी प्रोग्राम था हमारे घर पे। जी। तो महाराज जी ने कहा देर क्यों हो रही है, भंडारा प्रसाद शुरू क्यों नहीं हुआ है? तो बोला गया कि पंडित जी नहीं आए, अभी नाम नहीं रखा गया है। तब उन्होंने बोला इसका नाम मारुति रखो। मारुति रखो। मारुति। अच्छा, वृंदावन जो बाबा महाराज का समाधि स्थल है, ये जमीन जो संपत्ति है वो भी आपके ही बुजुर्गों ने दी है? नहीं, बुजुर्गों ने, हमारे बाबा जमींदार थे ना जी। दान नहीं करी गई थी वो जी। वो तो महाराज जी ने ली थी, परचेज करी थी। उसके बगल वाली जमीन गोइंका वालों को महाराज जी ने दिलवाई थी हमारे बाबा से। तो हमारे परिवार का पर महाराज जी का पूरा आशीर्वाद है हमेशा। जी। आपके चाचा यहाँ पर आ भी चुके हैं, जी, और वृंदावन धाम में भी हमें 2-3 बार मिले हैं। जी। तो आज बड़ा महाराज जी का ये आशीर्वाद है हमारे पूरे परिवार पे। तो महाराज जी ने और भी कृपाएं की होंगी मारुति जी आपके ऊपर? हमारा पूरा जीवन ही सब कुछ महाराज जी की देन है, सब कुछ जी हमारी जी। कृपा। हमें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं हुई कभी महाराज जी से या किसी ईश्वर से। बिना मांगे सब कुछ मिला हम लोगों को। आप समाधि स्थल पर तो जाते ही होंगे। जी। अभी जन्म स्थान पे ही थे आप? जी। तभी पंडित जी ने फोन किया जी। अवधेश ने। जी। तो आपके अवधेश जी के छोटे भाई वहाँ पर पुजारी हैं। हाँ, सोनू तो पुजारी। मैंने निवेदन किया था जी कि मुझे वहाँ पे जाना है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर। अच्छा, इससे पहले कभी नहीं आया? कभी मुझे सौभाग्य नहीं हुआ आने का। आपके जो चाचा जी हैं जी। उनके साथ मामा जी रहते हैं। हाँ, मामा बाबा जी। महाराज के साले। जी जी। तो वो हमें बहुत प्रेम करते जी। हैं, और अब उनको अगर आप धोखे से भी बता देते नीप करोरी जा रहे हैं तो वो हमको अवश्य फोन करते। वो अस्वस्थ थे, बुखार था उनको, लेकिन महाराज जी ने मेरी व्यवस्था कर दी। सोनू जी के माध्यम से मैंने मंदिर गया, मैंने अपना निवेदन रखा, तो उन्होंने बताया इनके भाई है वहाँ पर। जी। तो वहाँ पर भी प्रसाद वहीं पाया मैंने। मन तो मेरा था, आपने बोला था कि यहाँ पे आ जाइए आप प्रसाद लेने के लिए। जी जी जी। पर चूंकि मेरा मन था कि महाराज जी के घर पे गए हम लोग, तो वहीं प्रसाद खाऊं, जबकि प्रोग्राम बन चुका था ऑलरेडी आपके यहाँ प्रसाद पाने का। जी, रखा भी है आपका। हाँ, लेकिन मेरे मन से मेरी ये निकला कि नहीं, मुझे यहाँ खाना है। तब फिर अब मेरे मन के कारण अवधेश जी ने तुरंत मुझसे पूछा कि आप प्रसाद पाओगे? मैंने कहा हाँ, मैं तो यही सोच रहा था। ये सच्चाई है।
तो महाराज जी से कभी बोलना नहीं पड़ता। मेरे मन में वहाँ संशय हो गया कि भंडारे की जगह मैं यहाँ खाना पसंद करूँगा जी। तो उन्होंने फिर ऑटोमेटिक व्यवस्था बना दी, बढ़िया घर का खाना, और महाराज जी के डाइनिंग टेबल पे बैठ करके जो अब उपलब्ध है वहाँ पर, जी जी उस पे जी। बैठ के मेरे माँ बाप ने खाना खाया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बात। मारुति जी, बाबा महाराज की तो कृपाएं सभी देखते हैं, सुनते हैं और होती रहती हैं, और आप तो बाबा महाराज के इतने कृपा पात्र हैं कि बाबा ने स्वयं नाम रखा। जी जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए भी, तभी हम कहीं गए नहीं, हमने कहा हम आपकी सेवा में रहेंगे। मेरा सौभाग्य है कि मेरे आपसे दर्शन हुए आज। और आपके साथ कौन कौन मारुति भैया आया है? मेरे साथ मेरी मदर है, फादर थोड़े अस्वस्थ हैं, इसलिए गाड़ी में, अभी गाड़ी से लेके आऊँगा मैं उनको। अच्छा, हम मेरी गाड़ी में करके हमारे पूरा परिवार आया आपका? कर्नल साहब है फरीदाबाद। कर्नल साहब राम राम। बेसिकली यही लेके आए हैं, इनकी इच्छा थी कि मुझे वहाँ जाना है। कर्नल साहब, बाबा महाराज ने सबसे पहले कर्नल पे ही अपनी कृपा की थी। नास्तिक थे कर्नल मैकन्ना, कर्नल मैकन्ना नास्तिक थे, और बाबा महाराज ने अपनी कृपा की और कर्नल मैकन्ना हुए आस्तिक। तो कर्नलों से बाबा को बहुत प्रेम है। हाँ, नहीं आप सही कह रहे हो, अंग्रेज थे जी और बाद में बल्कि वो यहाँ फोर्ट था उसके वहाँ इंचार्ज थे जी। तो वो सही कह रहे हैं, और फिर बाद में तो बाबा के बहुत भक्त हो गए थे। किला घाट है वो, और उसकी पूरी सेवा हम ही करते हैं। अच्छा, ये बाबा की कृपा से करते हैं। बाबा महाराज की बेटी ने ही हमें सेवा दी है, गिरजा बुआ जी ने। गिरजा बुआ ने, उनका ही फोन आया था। उन्होंने कैमरे में देखा ना हमारे फादर को, तब उनसे बोला था कि इनकी अच्छे से केयर करना। तो गिरजा बुआ जी ने ही हमें सेवा दी किला घाट की, और निरंतर सेवा चल रही। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि उस धाम में, किला घाट में, ना तो कोई दान पेटी है, ना कोई QR कोड है, और लगभग 3 वर्षों से सेवा चल रही है। पंडित भी वहाँ रखे हैं, उनकी सैलरी भी जा रही है। कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, ये आज तक हमें भी नहीं मालूम। तो महाराज जी कर रहे हैं। महाराज जी कर रहे हैं। ये महाराज जी पे विश्वास जो करता है भैया, वास्तविकता में महाराज जी उसके साथ होते हैं। वो भी यहाँ पे वही लेके आए हैं आज। बिल्कुल। और ये बाबा महाराज का पहला स्थान, बाबा महाराज यहाँ पर ही है, फर्स्ट नाम पे वो प्रसिद्ध हुए। यस, यही गांव का नाम है नीम करोरी, जी जी। और बाबा का विश्वविख्यात नाम हुआ। आपका भी गाँव नीम करौली होगा? नहीं, हम प्रॉपर फरुखाबाद सिटी में रहते अच्छा, फरुखाबाद। जी। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर। तो हमें जाना था, भैया ने फ़ोन किया, हमने कहा नहीं जाएंगे। ये हमारी मिसेज हैं जी जी। इनकी ननिहाल फरुखाबाद। कहाँ पर है? तो मुझे याद भी नहीं। फरुखाबाद में जो बाजार है वहाँ उसके लोकेशन का पता है कोई? अच्छा, बहुत पहले गई होंगी आप? हाँ, 50-55 साल पहले। ओ, अब तो सब बदल चुका है, बदल चुका। अच्छा लगा आपको गुफा के दर्शन करके? हमें भी बहुत देखिए अच्छा लगा। बहुत हमें तो सारे पहली दफा और अब आप चले मंदिर प्रांगण में भी दर्शन कराएं, बाबा महाराज के, श्री हनुमान जी के। मारुति जी आ जाइए, चले अपने लोग। आपने सुना कि मारुति ने स्वयं बताया, बाबा महाराज ने ही नाम रखा, और ये मारुति की माँ है। पूरा परिवार बहुत प्रेम हमें करता है, और हम तो चाहते हैं कि सभी लोग हमें प्रेम करें। अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो आप हमें बताएं, उस गलती का हम सुधार करेंगे, पर बताएं अवश्य। श्रीधाम वृंदावन में अब हम जाएंगे तो मारुति के घर भी जाएंगे, क्योंकि मारुति भैया की माँ ने कहा कि पंडित जी आपको आना है। ये लोग समर्पित हैं, समर्पण है इनके अंदर, तभी तो बाबा के कृपा पात्र हैं। बाबा के दर्शन बहुत किए लोगों ने, बहुत लोग साथ रहे, और सभी लोग बाबा के रंग में रंगे हैं, जितने भी भक्त रहे साथ में। पर एक बात आपको बताएं, समर्पण अलग है। जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, पुजारी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप निभा लो, ये बड़ी बात है। और निभाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। लालच नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। ये सब छोड़ दो, तभी प्रभु मिलेंगे, वरना प्रभु नहीं मिलेंगे। प्रभु आसानी से नहीं मिलते हैं। आज आप इस परिवार से मिले हो,
मुझे भी बहुत आनंद आया सेवा करने में और आप सबको भी आनंद आया होगा। एक कर्नल साहब आए थे, उन्होंने कहा कि भैया मेरी तरफ से भंडारे में सहयोग हम देना चाहते हैं और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी ने 5100 रुपये भंडारे के प्रसाद के लिए दिए। ये कृपा है। कर्नल साहब भी बाबा महाराज के अनन्य भक्त हैं और सभी लोग दर्शन करके आनंदित हुए। बड़ा आनंद आया, मुझे भी सेवा करने का मौका मिला। जय सिया राम, जय हनुमान।